नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी। दोस्तों, जिंदगी की अहमियत एक तो जिंदगी देने वाले को पता होती है और जिंदगी बचाने वाले को। जब कभी भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम निश्चित ही डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए चले जाते हैं और डॉक्टर हमें हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सही सलाह देते हैं, सही इलाज करते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर एक डॉक्टर अपने तन के घाव को भी समझ ले और मन के भावों को भी समझ ले, तो कैसे होंगे उनके विचार। दोस्तों, ऐसी ही एक हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की पहली रचना, भूला नहीं हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अगली रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है भूला नहीं हूँ। तुम्हें हम भूले नहीं हैं और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें याद नहीं करते। तुम्हें हम भूले नहीं हैं और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें याद नहीं करते, क्योंकि तुम भूलने और याद आने की सीमा से पार चले गए हो। क्योंकि तुम भूलने और याद आने की सीमा से पार चले गए हो। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं। दोस्तों, आपका दिल साफ होता है और उस साफ दिल का लोग फायदा उठा लेते हैं। तब क्या होता है कि हमारी नज़र तो साफ है, हमारा दिल भी साफ है। हम सामने वाले के लिए गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन वह नज़रों से उतर जाता है। तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि न किसी के लिए बुरा सोचते हैं, न हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं। और उसी बात का वर्णन करती ये रचना कि ऐसे व्यक्ति को भुला तो नहीं जाता और ऐसा भी नहीं कि उसको फिर हम याद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है यादें। के श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन कुछ रचनाओं को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी अगली रचना का शीर्षक है यादें। समंदर की लहरों की तरह तुम्हारी याद इस तरह चली आती है, मानो एक लहर के पीछे और अनबरत कई लहरें। तुम्हारी याद इस तरह चली आती है, मानो एक लहर के पीछे और अनबरत लहरें। और फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना। दोस्तों, प्रेम भाव ही कुछ ऐसा है, अगर किसी का प्रेम पूरा हो जाए तो बात कुछ और है, लेकिन प्रेम सच्चा हो और अधूरा रह जाए, उसकी पीड़ा अलग होती है। रह रहकर अपनी प्रेमी या प्रेमिका की याद सताती है और होता कुछ इस तरह है कि जब वह यादों के बादल सर पर मंडराने लगते हैं तो फिर बूंदाबांदी नहीं होती है, जोरदार बारिश होती है यादों की। और इसी बात को इस रचना में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, अपने। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अपनी अगली रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है अपने। किसके पत्थर से सिर मेरा जख्मी हुआ, किसके पत्थर से सिर मेरा जख्मी हुआ। भीड़ में सभी तो अपने थे, भीड़ में सभी तो अपने थे। धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, स्वार्थ भरी इस दुनिया में कौन कितना अपना है और कौन कितना पराया, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही सुंदर रचना है डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी आपकी, कि अक्सर हमारी पीठ पर खंजर मारने वाले हमारे कोई अपने ही होते हैं। स्वार्थ भरी दुनिया में लोग अपनों से पहले सिर्फ अपना देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है खुशी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन अगली रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है खुशी। दुनिया में सिर्फ वे ही लोग खुश रह सकते हैं। दुनिया में सिर्फ वे ही लोग खुश रह सकते हैं जो जिंदगी को बिना संकोच और बिना कोई प्रश्नों के स्वीकार कर लेते हैं। जो जिंदगी को बिना संकोच और बिना कोई प्रश्नों के स्वीकार कर लेते हैं। हम जिंदगी से जितने ज्यादा प्रश्न करते जाते हैं, यह सत्य उतना ही ज्यादा उद्घाटित होता जाता है कि जिंदगी कितनी अर्थहीन है। दुनिया में सिर्फ वे ही लोग खुश रह सकते हैं जो जिंदगी को बिना संकोच के स्वीकार कर लेते हैं। धन्यवाद। रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने ये सुना होगा, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। बस इसी बात की ओर इशारा करती अजय जी की ये रचना, जिसे अभी आपने सुना, कि जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको हमें जिंदगी का सच मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर जितने सवाल उठाए जाएंगे उतना ही हम खुद को दुखी करते जाएंगे और सर दर्द से भरे सवालों में उलझते जाएंगे, जिसमें हम खुद को खुशी नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर ये है कि जो है जैसा है ठीक है, हमें हर हाल में खुश रहना है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन आपके समक्ष अगली रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है गरीब की जिंदगी। गरीब की जिंदगी, चलने को लंबा रास्ता, ओढ़ने को खुला आकाश। चलने को लंबा रास्ता, ओढ़ने को खुला आकाश, बिछाने को दूर तक फैली धरती और खाने को भरपेट खुली धूप। ईश्वर, तेरी दुनिया का इंसाफ के यही है, तेरी दुनिया का इंसाफ के यही है। धन्यवाद। रेडियो दस्तक के श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ये कहावत एक गरीब व्यक्ति पर बिल्कुल सटीक तरह से बैठती है और उतनी ही स्पष्टता के साथ अजय जी आपकी ये रचना इसको दर्शाती है। गरीब की जिंदगी। एक गरीब को भले जीवन में कुछ और मिले न मिले, लेकिन प्रकृति के साथ उसका जो प्रेम भाव है वो बहुत ही अमूल्य है। दोस्तों, इस रचना के दो पहलू हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। कि सर पर छत नाम का कुछ है तो वह खुला आकाश है। बहुत ही मुश्किलों से जीवन का गुजारा करता है एक गरीब व्यक्ति। बहुत ही भावपूर्ण और खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, चिट्ठियाँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कीर्ति जैन उज्जैन से आपके बीच साहित्य की उस विधा को लेकर के आया हूँ जिन्हें हम क्षणिकाएं कहते हैं। क्षणिकाएं कभी चिंतन और मनन की ओर अग्रसर करती हैं, तो कभी हल्की मुस्कान लाने और दिलों को गुदगुदाने में अपना योगदान देने का काम करती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी साहित्यिक क्षमता कितनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने उतना प्रयास किया है अथवा नहीं जितना हम कर सकते हैं। रचनाएं भले ही छोटी हैं, पर वह समाज हित के उद्देश्य को पूरा करती हैं। इसी क्रम में मैं अपनी पहली रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा। चिट्ठियाँ। हमारी रचना का शीर्षक है चिट्ठियाँ। स्थायी निवास और पत्र व्यवहार का पता एक हो जाए, इस संघर्ष में आधी जिंदगी गुजर गई।
इस संघर्ष में आधी जिंदगी गुजर गई और अब जबकि दोनों पति एक हो गए हैं तो चिट्ठियां आना बंद हो गई हैं। अब जबकि दोनों पति एक हो गए हैं तो चिट्ठियां आना बंद हो गई हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब बातें खत में हुआ करती थीं और अब आलम ये हो गया है कि अब बातें एक छत के नीचे हुआ करती हैं। प्रेम के इस सफ़र में सफलता बस यही है कि मेरी चिट्ठियाँ उसके घर के पते तक पहुँच जाएं और किसी दिन उसका और मेरा पता एक हो जाए। अजय कीर्ति जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी इतनी सुंदर रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। आपके विचार हम सबके बीच एक सकारात्मक सोच स्थापित करते हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से और सुनाते रहेंगे डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।